So after Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? दोस्तों, राम मंदिर के बाद एक और बड़ा अपडेट। अब तक आपको पता चल गया होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सबूत मिल चुके हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है, जिसको ध्यान में रखकर 31 जनवरी 2024 को वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की परमिशन दे दी है। इसका मतलब भैया साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मोहम्मद गोरी ने ही बनवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं गोरी को बुलाया किसने था? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गोरी को बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक हिंदू राजा ही था। लेकिन भैया अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर को तो औरंगजेब ने तुड़वाया था। दरअसल दोस्तों, इस मंदिर को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार तोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो भैया इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1985 में, जब राजा जयचंद अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रखते हैं। अब इस स्वयंवर में राजा जयचंद उस समय के सभी महान राजाओं को आमंत्रित करते हैं, सिवाय महाराजा पृथ्वीराज चौहान के, जबकि राजा की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। अब भैया इस खबर को सुनते ही पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद के घर आकर उनकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। अब यह घटना राजा जयचंद के लिए शर्मसार करने वाली थी। अब इसके बाद राजा जयचंद अफगानिस्तान में बैठे मोहम्मद गोरी को भारत आने का आमंत्रण देते हैं। वो अफगानिस्तान से भारत आता है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है। अब क्योंकि मोहम्मद गोरी भारत का शासक तो था नहीं, इसलिए वो भारत में रुक तो नहीं पाया, लेकिन उसने अपने जाते जाते अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाया। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान बनते ही नॉर्थ इंडिया के कई मंदिरों को तुड़वाया। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर था वाराणसी विश्वनाथ मंदिर। अब दोस्तों, आप ही देखिए, एक हिंदू राजा के कारण हमारा मंदिर तुड़वाया जाता है। हालांकि वहां के लोकल्स इस जगह पर फिर से मंदिर को खड़ा कर देते हैं, लेकिन इस मंदिर को भी 1490 में सिकंदर लोदी ने फिर से तोड़ दिया और फिर से ही मंदिर की जगह पर एक मस्जिद को खड़ा कर दिया गया। लेकिन भैया हिंदू तो इस बार भी शांत बैठने वाले नहीं थे और साल 1585 में राजा टोडरमल आते हैं और वापस उसी जगह पर एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद साल 1669 में औरंगजेब फिर से मंदिर को तुड़वाकर इसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो भैया इस तरीके से मंदिर को 3 बार तोड़ा गया। हालांकि इसके बाद भी साल 1991 तक हिंदू इस जगह पर पूजा पाठ करते रहे। लेकिन भैया जब साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सांप्रदायिक दंगों के डर से ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं की पूजा पाठ पर बैन लगा दिया। इसके बाद भैया ज्ञानवापी मस्जिद पर ऐसे ही एक के बाद एक केस चलते रहे और कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही। लेकिन दोस्तों, अब जाकर एएसआई टीम को ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे यहाँ प्रूव्ड हो जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं क्या है ये साइंटिफिक प्रूव्ड। दोस्तों, एएसआई टीम को रिसर्च में एक विशालकाय नंदी की मूर्ति मिलती है जिसका मुंह मस्जिद की तरफ है। इससे भैया यह पूरी तरह प्रूव्ड हो जाता है कि शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में है। दोस्तों, वजू खाने में मिले इस शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहे हैं। दोस्तों, एएसआई टीम की रिपोर्ट कहती है कि वजू खाने में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग आज भी मौजूद है। दोस्तों, मस्जिद की बाहरी दीवार स्पष्ट तौर पर हिंदू शैली में बनाई गई है। यहाँ दीवार बिल्कुल मंदिर के जैसी है, जो साबित करती है कि भैया यहाँ मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों, ज्ञानवापी परिसर में माता श्रृंगार गौरी और गणेश की मूर्तियाँ इस बात का सबूत है कि वहाँ पर कभी न कभी मंदिर ही था। ज्ञानवापी परिसर में माँ श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान जी, आदि विश्वेश्वर महादेव, नंदी जी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली है। अब दोस्तों, इतने बड़े सबूत को हम लोग कैसे नहीं माने, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी दल का कहना है कि भैया यहाँ तो सारे सबूत ही झूठे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मंदिरों की दीवारों पर त्रिशूल, घंटी और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को बनाया जाता है। और भैया ऐसी ही ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर घंटी की आकृतियां बनी हुई है। हालांकि दोस्तों, अब हम सभी जानते हैं कि मस्जिद की दीवार पर तो घंटियां बनाई नहीं जाती, क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो घंटी को हलाल मानता है। अब दोस्तों, इसे देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।